राहुल गांधी लंदन दौरे पर हैं, साथ में एक टीम भी ले गए हैं। थीम है आइडिया ऑफ इंडिया। इसके पहले भी ये गए थे, अमेरिका या कहीं पे गए थे। और इनके जो अंश हैं, इनकी टीम में एक सदस्य और भी हैं जिनको लेके गए हैं, तेजस्वी यादव। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये लेक्चर देंगे, एक नवी पास या फेल जिसको भी लेके। और जो ये अंश इन्होंने बोले हैं वो आप जानते होंगे, एक बार रिपीट में कर दूं कि भारत राष्ट्र नहीं है, भारत राज्यों का समूह है। आइडिया क्या है? राज्य बता करके अलगाववाद पैदा करना, देश में बिखराव पैदा करना। राष्ट्र तो है ही नहीं। दूसरा इनका आइडिया है कि लद्दाख में चीन वैसे ही पेश आ रहा है जैसे कि रूस यूक्रेन में, यानी कि भारत इतना कमजोर हो गया है यूक्रेन की तरह। एक तरफ ये बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि मैं लंदन में आया और मैं सुन रहा हूं कि भारत की विदेश नीति बड़ी एरोगेंट, घमंडी हो गई है। एक तरफ भारत यूक्रेन जैसा कमजोर हो गया है कि उसके ऊपर चाइना रूस की तरह आक्रमण कर रहा है, और दूसरी तरफ हम घमंडी हो गए विदेश नीति में। अब ये कंट्राडिक्शन तो राहुल गांधी ही जाने कि ये विरोधाभास कैसे कह रहे हो। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी विदेश नीति क्या रहती थी कि अक्साई चिन्ह चीन को दे दो, कश्मीर पाकिस्तान को दे दो, आतंकवाद के लिए अमेरिका के पास जाकर पिछलग्गू बनकर हाथ जोड़ो, मतलब इसी तरीके की, मतलब पिछलग्गू बनना, टुटपुंजिया बनना, उसको ये विदेश नीति समझते थे, वो वही करते हैं। इन्होंने और भी बातें कही कि भारत में केरोसिन डाल दिया गया है, भारत में आग लग रही है, भारत बिल्कुल बेकार हो गया है। अब आप देखिए कि इसी देश से स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो, भारत का गौरव बताने के लिए, सनातन संस्कृति की महिमा बताने के लिए। और वो एक कितना बड़ा लीजेंड, कितना बड़ा अवसर था कि भारत का नाम पूरे विश्व में। अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में जा रहे हैं सिर्फ भारत का गौरव बताने के लिए। अरब देशों में उनको 7 सबसे उच्च सम्मान मिल रहे हैं। जो विदेश में लोग हैं वो बता रहे हैं कि भारत का गौरव इतना बढ़ गया है कि एयरपोर्ट पर लोग नमस्ते करते हैं। ये मोदी जी ने हासिल किया। समय समय पर हमारे जितने भी बड़े बड़े नेता, फिलोसफर, आध्यात्मिक गुरु, वो वहां गए, उन्होंने भारत की महिमा बताई। और भारत एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का केंद्र बना। भारत में सबसे ज्यादा लोग आते हैं भारत की सनातन संस्कृति को अपनाने के लिए, देखने के लिए। और स्पिरिचुअल टूरिज्म पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत में। अब आप ये क्या कर रहे हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में, ये बातें तो हैं ही हैं। इनका कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी। कौन सी डाइवर्सिटी? जब ये कहा जाता है ना अनेकता में एकता, तो जब डाइवर्सिटी की बात होती थी तो हम लोग कहते थे कि यहां पे देखिए साउथ में तमिल बोली जाती है, उधर तेलुगु बोली जाती है, उधर गुजराती बोली जाती है, उधर आसामीज बोली जाती है। एक ही त्योहार मकर संक्रांति होता है, कहीं पर पोंगल होता है, कहीं पे कुछ होता है, मतलब उसको 10-12 नाम से। ये विविधताएं हैं और उसमें एकता होके भारत बना। हमारा डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि भारत के हर कोने में है सनातनी, लेकिन उसका स्वरूप अलग है। लेकिन साथियों, इनका क्या है मामला? इनका डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है रोहिंग्या, आक्रांता, उनके जो बचे हुए बचे कुचे एक समुदाय विशेष, और जो कन्वर्ट कर दिए चावल के बोरे देके वो समुदाय। तो उनका डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है ये। जबकि भारत की डाइवर्सिटी का मतलब क्या था मैंने बताया, आप भी जानते। हमारे नेशनल हीरो कौन है?
हमारे नेशनल हीरो हैं आदि शंकराचार्य, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, विवेकानंद जी, मंगल पांडे, जाने कितने हमारे नेशनल हीरोज हैं वो ये हैं। इनके नेशनल हीरो कौन है? इनके नेशनल हीरो हैं औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान, तैमूर, ये इनके हैं। और एक्चुअली में इनके भी नहीं है, एक्चुअली में इनके भी नहीं है। अगर इनके होते तो भी ठीक था। ये किसके हैं? ये किसी और के हैं, लेकिन ये अगर अपनाएंगे वोट बैंक के लिए तो इनको सत्ता मिलेगी। इनका आइडिया ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी और जितनी भी चीजें हैं वो सब ये हैं, और हमारे देश का गौरव कुछ और है। अब आप बताइए कि आपको कौन सा भारत चाहिए? आपको इस गौरवशाली संस्कृति का भारत चाहिए, सनातन संस्कृति का भारत चाहिए, या आक्रांताओं का, विदेशियों का, कॉलोनियल जिनके हम गुलाम हुए थे उनका भारत चाहिए? और ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि ये उनका भारत बनाकर भारत की सत्ता ले लेंगे। ये कभी नहीं ले पाएंगे। इसलिए आप अपने भारत आइडिया ऑफ इंडिया को पहचानिए और इनको जवाब दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।